नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गंजीर फिर से आपके लिए आपके साथ एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और जो है क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट होता क्या है? वो रेक्टेंगुलर वेज शेप्ड मटेरियल होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ के एक क्वार्टर जॉइंट जो है कंप्लीट होता है। तो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो होगा आपका दो आपको रॉड दिख रहा होगा, तो ये जो होगा, ये याद रखेंगे, ये होगा आपका रॉड, इसको मान लेते हैं ए, और ये दूसरा जो होगा हिस्सा ये होगा आपका रॉड बी। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का एक शेप, तो ये आउटर पोर्शन होगा, याद रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सॉकेट। क्या बोलते हैं? सॉकेट। और सेम इस साइड रॉड के इस हिस्से को बोलते हैं स्पिगट। स्पिगट। तो ये जो है आपका क्वार्टर जॉइंट है। और कौन सा हो गया क्वार्टर जॉइंट? सॉकेट एंड स्पिगट टाइप। कौन सा हो गया? सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, रॉड हो गया, यहाँ पर एक आपको कुछ सेक्शन अलग कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये कलर में, यहाँ पर भी वही है सेम। ये जो होगा आपका, ये जो इनिशियल जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो होगा स्लॉट्स है, स्लॉट फॉर क्वार्टर। सेम ये भी आपका जो होगा स्लॉट फॉर क्वार्टर। ओके। और इसका जो शेप होगा वो इस शेप के बराबर होगा, और ये टैपर्ड होगा। इसका कुछ शेप है ना, देखिए ये रॉड और ये रॉड, ये जो स्पिगट होगा इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जगह ऑलरेडी है ना प्रोवाइडेड करवाई है आपके लिए। देखिए स्लॉट जो बना हुआ है, यहाँ पर भी स्लॉट है, यहाँ पर भी स्लॉट है। ये एक साथ क्या हो जाते हैं, जब इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से। तो ये जो क्वार्टर होगा, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पर देखिए ये उस को क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है वहाँ पर, और दोनों जो रॉड होंगी अब एक साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाती है। तो ये आपका जो होगा, यही आपका क्या है, क्वार्टर है। क्या है ये? क्वार्टर। ये आपका है क्वार्टर। ओके। ये इन सब चीज़ों को जोड़कर, सबको मिलाकर ही हमको क्वार्टर जॉइंट बनानी है ना। और इसी को हमको आगे क्या करना है, पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्वार्टर जॉइंट का, वो होगा फर्स्ट टाइप आपका हो जाएगा सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि एक क्या है, जॉइंट आपको नाम से ही पता चल रहा है। ये जो होगा वो दो रॉड्स जो होंगे उसको आपस में कैसे करेगा, जोड़ेगा। और एक रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, वो दोनों जो रॉड होते हैं जिसको हमको जोड़ते हैं, या जिसको हम सॉकेट बोल सकते हैं, स्पिगट बोल सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं और एक स्क्रू या पिन के थ्रू उसको ज्वाइंट दे देते हैं, वो कहलाता है क्वार्टर ज्वाइंट। और आपको ये पता होगा कि ये जो क्वार्टर ज्वाइंट है ना, ये परमानेंट ज्वाइंट नहीं है। दैट मीन्स दिस इज योर टेम्पररी ज्वाइंट। याद रखेंगे ये जो होगा ये आपका होगा टेम्पररी ज्वाइंट। टेम्पररी ज्वाइंट है। अब क्वार्टर ज्वाइंट हमको पता चल गया क्या होता है। जस्ट मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज कि ये जो होगा आपका फ्लैट वेज शेप्ड पीस होता है, याद रखेंगे। दिस इज योर फ्लैट वेज शेप्ड piece of rectangular cross section। ठीक है। तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। और जो इसका विड्थ होता है ना, दैट मीन्स इसको अगर मैं बी मान लूँ, ये देखिए इस वाले पोर्शन को, इसका विड्थ आप देख रहे होंगे ये टैपर्ड होता है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ आते तक ये कम हो चुका है। मान लीजिए इसको मैं कोई भी लेटर से डिनोट कर दूँ, सपोज स्मॉल ए ही लिख लेता हूँ, इसको है ना, इसको सी लिख लेता हूँ। तो देखिए जो सी जो ये वाली है ना, इसका एक्चुअल जो विड्थ है वो कंपेयर टू इसके बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ज़्यादा है। तो टैपर्ड होता है यहाँ से यहाँ तक। तो याद रखेंगे जो इसका विड्थ होगा है ना, तो विड्थ इज टैपर्ड आइदर वन साइड और बोथ साइड, आइदर वन साइड और बोथ साइड्स। ओके। तो ये तो हो गया। और इसको क्यों किया जाता है टैपर्ड? ताकि इजी एडजस्टमेंट आपके एप्लीकेशन जो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में जिस जगह पर,
तो उस जगह के हिसाब से, उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से इसमें हम लोग टेपर देते हैं, ताकि जो एडजस्टमेंट होगा स्क्रू जब हम लगाएंगे, कॉटर जो होता है एक सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, याद रखेंगे, है ना, और वो क्या करता है, दो रॉड को या दो शाफ्ट को आपस में क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या होगा। टेपर तो मैंने बता दिया कि यहाँ से इस एंड तक क्या होता है, दोनों साइड भी हो सकता है या एक साइड हो सकता है। टेपर क्यों किया जाता है मैंने बता दिया, फॉर एन वन साइड और बोथ साइड, फॉर एन इजी एडजस्टमेंट। ओके, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। और जो लॉकिंग डिवाइस उसके बाद हमने, ये तो हो गया, अब कॉटर को हमने डाल दिया, इस साइड पे क्या होगा, एक छोटा सा या इस यहाँ पर पिन होता है एक नीचे साइड में, जनरली नीचे लिया जाता है, ये जो होता है टेपर पिन आप इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्क्रू। इसको हम ज्वाइंट की टाइटनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, उसको क्या करते हैं, वहाँ पर इंसर्ट कराते हैं, जिससे कि ये फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर एप्लीकेशन होंगे, इसमें बहुत सारी क्या आएंगी, स्ट्रेसेस आएंगी। तो जनरली इसमें दो टाइप के आपकी स्ट्रेस काम करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेस, एक होगा टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, और दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो देखिए अगर सपोज ये रॉड इस टाइप से है, एक्ट कर रहा है यहाँ पर लोड, तो ये क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और अगर बिकॉज ये जो होगा एक मैकेनिज्म के अंदर ही है ये, तो सपोज मान लो पावर ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है या फोर्स को कंट्रोल करने में यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा, अलग अलग टाइप की स्ट्रेसेस आएंगी। तो सपोज इसका डायरेक्शन इस टाइप का है, सपोज इस टाइप से, तो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। और यही डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर दूं, जेट में डायरेक्शन को इस साइड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा बताइए, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। तो इसमें स्ट्रेसेस आएंगी, और इसको जो होगा, ये कोलार जिसको मैं बोलता हूँ ना, ये इसको रेजिस्ट करता है, इस कंप्रेसिव स्ट्रेस को। चलिए ये इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका मटेरियल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके लिए हम माइल्ड स्टील या फिर रूट आयरन यूज़ करते हैं, रूट आयरन। चलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील भी कर सकते हैं, रूट आयरन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक्चुअल एप्लीकेशन इस कॉटर जॉइंट का हम कहाँ कहाँ पर देखे हैं, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो मैं इसका भी आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं, इसको आपने बहुत सारे जगहों पर देखा होगा इसके एप्लीकेशन को, उसको मैं समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कि सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन होता है, याद रखेंगे कि आपने पिस्टन का नाम तो सुना होगा, देखा भी है। तो जो पिस्टन रॉड होता है ना, और स्टीम इंजन आपने नाम पढ़ा होगा, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, तो उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं पहला जो एप्लीकेशन होगा तो इसमें लिख देता हूँ, कनेक्टिंग अ पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग ए पिस्टन रॉड to the cross head of रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, ये आप बोल सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं, पहला काम है ना। दूसरा, आपने कनेक्टिंग रॉड का भी नाम सुना होगा, तो उसमें एंड होते हैं, तो दो एंड हो, तो ये होगा एक और स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड के जो एंड होगा, जिसका एक नाम होगा स्ट्रैप एंड, इसको मैं डायग्राम से आपको बता दूंगा। तो ये होगा स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, इसको भी ज्वाइन करता है। और इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है, ये भी पिस्टन से ही रिलेटेड है। तो पिस्टन रॉड एंड इट्स एक्सटेंशन, उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पिस्टन रॉड तो रहता है, अगर उसको हमको एप्लीकेशन के हिसाब से बढ़ाना है तो उसको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन एज अ टेल पंप रॉड, एज ए टेल पंप रॉड, ओके। तो जो पिछला वाला जो हिस्सा होगा रॉड का, उसके रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉटर जॉइंट। तो हमने अभी तक उसके किसके बारे में जाना, इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया। अब यहाँ पर मैं उसके टाइप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट जो इसका टाइप होगा, जो हम आज डिस्कस करेंगे, और इम्पोर्टेंस उसका क्या होता है,
किस टाइप से वो काम करता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप मेरे साथ कंप्लीटली बने रहें, बिकॉज एक क्वार्टर जॉइंट होता है, ये सिंपल सा एक टर्म नहीं है, ये इसका एक वाइड एप्लीकेशन है, मैंने अभी बताया आपको, और उसमें फेलियर्स भी होती हैं, तो वो किस टाइप से होंगी, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सारे टर्म्स जो है मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके फर्स्ट टाइप, सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट। स्पिगट क्वार्टर जॉइंट, ये आपका आज जो डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, मैं इसको डिटेल अभी करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो होगा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। और जो तीसरा आपका जो टाइप होगा वो होने वाला है गिव एंड क्वार्टर जॉइंट। चलिए ये चीज़ें है, सो मैं पॉइंट वाइज आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो अपना टॉपिक है वो ये है सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए और इसको कंप्लीट कर देता हूँ वर्क को। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा होगा, ये देखिए रॉड, ये जो आपका एंड ए है, रॉड जो ए बोल सकते हैं ये, और ये जो है आपका दूसरा हिस्सा है रॉड का बी, ठीक है। इसको मुझे जोड़ना है, तो क्या करते हैं उसके लिए, देखिए हमको कुछ मैकेनिज्म नहीं, एक पार्ट का नाम है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है सॉकेट एंड स्पिगट। तो ये कहाँ पर अप्लाई होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखेंगे, ये जो है आपका सॉकेट कहलाएगा, ये वाला पोर्शन आपका, ठीक है, जो कि रॉड ए के साथ अटैच है। सो ये आपका होगा सॉकेट, और जो दूसरा एंड आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका कहलाएगा स्पिगट। चलिए, है ना, इसके क्रॉस सेक्शन को मैं अच्छे से बना देता हूँ। सो ये जो होगा, चलिए हैचिंग लाइन से मैं इसको शो कर देता हूँ, अलग अलग डिफरेंट। सो चलिए स्टार्ट। ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्लियरेंस मुझे छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ जब आप ज्वाइंट दोगे, है ना, तो टाइटनेस होगी, लूजनेस होगी, उस वजह से प्रॉपर इंसर्ट कराने के लिए हमको थोड़ा सा क्लियरेंस यहाँ पर देना पड़ता है। और ये जो क्लियरेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी ऑफ अबाउट 2 to 3 mm क्लियरेंस मुझे देना पड़ेगा इस क्वार्टर जो पिन होगा उससे, ओके। चलिए अब ये जो आपका मैंने हैचिंग लाइन बना रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन जो दिखा रहा हूँ, ये टोटल आपका जो होगा ये सॉकेट एंड के लिए रहेगा ये, ठीक है। और जिसका डायमीटर जो होगा इनसाइड, यहाँ पर भी एक क्लियरेंस दिया जाता है इस टाइप से, चलिए, और यहाँ पर भी हमको देना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन इसका इस टाइप से। चलिए अब इसको मैं हैचिंग कर देता हूँ। सो ये वाला जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये होगा जो यहाँ पर आपने लिखा स्पिगट, उसका इनसाइड डायमीटर होगा। सो यही चीज़ सेम यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर भी क्लियरेंस होता है, याद रखेंगे, जैसे इस साइड है वैसे ही इस साइड, तो उसके बाहर ही आप हैचिंग करेंगे। और ये तो शाफ्ट का डायमीटर होगा। चलिए इस तरीके से आपको करनी है, ये देखिए ये आप कर लेंगे। और सेम इसी का, जिसको हम बोलते हैं सॉकेट कॉलर या कोलार जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर आएगा सॉकेट कोलार, यहाँ पर इसको बोलेंगे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। तो इस तरीके से इसका जो होगा क्रॉस सेक्शन होगा, ओके। चलिए अब इसमें मैं डायमेंशन आपको पुट कर देता हूँ। और ये आपका मैंने बताया रॉड जो ए है वो रॉड बी। सबसे पहले क्या होता है, देखिए दोनों चीज़, ये सॉकेट और ये होता है स्पिगट। तो इस पोर्शन को बोलते हैं सॉकेट, जो आउटर डायमीटर जो बोल सकते हो, है ना, वो होगा सॉकेट। तो जो रॉड ए जो होगा और रॉड बी जो कि सेम डायमीटर का है, सपोज इसको मैं मान लूँ डायमीटर डी, क्या मान लेता हूँ डी, दोनों का डायमेंशन सेम, डायमीटर सेम होगा और कोएक्सियल होना चाहिए। सो मैंने इसको क्या किया है, एक को सॉकेट के अंदर इंसर्ट कराया है, एक को स्पिगट के अंदर इंसर्ट कराया है। अब जो स्पिगट है उसको हम क्या करेंगे, सॉकेट के अंदर ऐसे इंसर्ट कराएंगे, और ये जो क्वार्टर दिख रहा है उसको वहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। दैट मीन्स इस सॉकेट और जो स्पिगट होगा इसमें रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर आप बोल सकते हैं, सर्कुलर नहीं बोल सकते, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन छूटा होगा, जिससे कि ये जो क्वार्टर है उसके अंदर क्या हो सके, फिट हो सके, और ये आपका जो दोनों रॉड है वो एक साथ ज्वाइंट हो सके और अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सके। तो चलिए, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। ये जो है आपको वेज मैंने लिखा है, तो वेज रेक्टेंगुलर शेप
जो आपको दिखाई देता है ये आपका होता है कॉटर। और मैंने बताया था यहाँ पर आपका छोटा सा पिन होगा, इसको बोलते हैं टेपर पिन या कॉटर पिन, स्क्रू पिन। ओके, तो ये हो गया। अब इसके डायमेंशन को मैं शो कर रहा हूँ। चलिए, और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा मायने यहाँ पर, क्योंकि उसी के बेस पे आपको डिज़ाइन करनी है। तो चलिए, ये डी हो गया, ये डी हो गया। तो डी क्या हो जाएगा इसका? डायमीटर ऑफ रॉड। नेक्स्ट आपका इसको हम लोग मान लेते हैं, इस टोटल को याद रखेंगे D2, ठीक है। इसको बोलेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ स्पिगट, ठीक है। और देखते हैं, चलिए आगे। या चलिए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ये तो हो गया डी डी, ये D2 हो गया। D2 को हम बोल सकते हैं, और D1 ये आपका टोटल। देखिए यहाँ से इस जो होगा ये होगा स्मॉल D1, और ये जो D1 होगा वो होगा डायमीटर ऑफ सॉकेट, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो D2 यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, ये D2 ये आपका क्या होने वाला है यहाँ पर? डायमीटर ऑफ स्पिगट। ये देखिए स्पिगट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, या फिर इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो दो तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकेंगे। क्या कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ स्पिगट या फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ या इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, ये आप इसको D2 से डिनोट करोगे। चलिए नेक्स्ट आपका जो D3 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे, ये D3। और ये जो D3 होगा वो होगा स्पिगट, जो कॉलर आपको दिख रहा होगा ये सॉकेट कॉलर है, तो इसका जो बाहर होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे स्पिगट कॉलर, स्पिगट कॉलर। और उसका डायमीटर होगा D3। तो D3 क्या हो जाएगा? आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगट कॉलर, तो इसका डायमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपको सबसे बड़ा डायमीटर दिखेगा यहाँ तक, D4, इसको हम बोलेंगे D4। और D4 होगा डायमीटर ऑफ, पता चल गया होगा, सॉकेट कॉलर। तो ये यहाँ से टोटल मैं यहीं पर लिख देता हूँ, टोटल D4। तो D4 क्या हो जाएगा? स्मॉल D4 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर या आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। ओके, चलिए नेक्स्ट। और कुछ टर्म्स होंगे यहाँ पर, ये इसको हम मानेंगे B, स्मॉल b पता है, तो B क्या हो जाएगा? मीन विड्थ ऑफ कॉटर। B इज इक्वल टू मीन विड्थ ऑफ कॉटर। ये जो है कॉटर का क्या होगा? मीन विड्थ होगा। वैसे इसकी लेंथ को क्या मान सकता हूँ मैं? L मान सकता हूँ। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, इसका जो साइड व्यू होगा आपको मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ ना, उसको मैं दिखा दूंगा। तो L जो होगा, ये यहाँ से सिंपली समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो ये हो जाएगा L। इसको हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कॉटर। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ कॉटर। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है। चलिए, ये तो हो चुका है। वैसे ही लेंथ में मान लिया, विड्थ मान लिया, एक और चीज हम इसका थिकनेस भी मान सकते हैं। तो स्मॉल t जो होगा वो हो जाएगा थिकनेस ऑफ कॉटर। स्मॉल t क्या होगा? थिकनेस ऑफ कॉटर। चलिए, ये पैरामीटर्स तो हो गए, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन पुट करते हैं और देखते हैं। T1 यहाँ पर से आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा थिकनेस, ये वाला, इसको मानेंगे T1। तो आपको पता है ये क्या है? स्पिगट कॉलर है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? थिकनेस होगा कि नहीं होगा? तो थिकनेस ऑफ स्पिगट कॉलर, थिकनेस ऑफ स्पिगट कॉलर। चलिए, ये चीज़ भी हो चुकी है। नेक्स्ट, बी भी हो चुका है। और हाँ, ये इसको मैं सी मान लेता हूँ। देखिए कहाँ से कहाँ तक ये आपका गैप है, यहाँ से इस एंड तक, टोटल इस पोर्शन तक है ना। चलिए मैं अच्छे से शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तक, इसको मानेंगे सी। क्या मानेंगे? सी, स्मॉल सी। और इसको आप बोलोगे थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। ये सॉकेट कॉलर दिख रहा है, उसका थिकनेस कहलाएगा स्मॉल सी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। ओके, नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका वो होगा, ये भी हो चुका है। नॉर्मली जो एक्चुअल जो डायमेंशन चाहिए हमको यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। और भी कोई डायमेंशन की अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और चलिए, मैंने आपको दो चीज़ें स्टार्टिंग में ही बताई थी कि बिकॉज ये जो होगा या तो पावर ट्रांसमिशन में काम आ रहा होगा, बिकॉज रॉड है या सॉफ्ट है, तो वो तो पावर ट्रांसमिट करेगा, फोर्स कंट्रोल करेगा या मोशन को कंट्रोल करेगा। तो ये जो टोटल जो लोड होगी, या जब हम दोनों रॉड को एक जगह एक
साथ जोड़ेंगे तो जो इसका मेन स्ट्रेंथ जो होगा, जो जॉइंट का है ना, जो दोनों रॉड का मेन स्ट्रेंथ होगा वो इस जॉइंट पे होना चाहिए। तो ये जॉइंट हो जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि ये इसके कारण जो लोड लगेंगी यहाँ पर एक्टिविटी के कारण, जो भी एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई करोगे उसके कारण, तो ब्रेक डाउन ना हो, है ना, डैमेज ना हो, या ये जो जॉइंट है ओपन ना हो। तो उसके लिए हमको इसको इतनी मजबूती से मतलब वहाँ पर बनाना पड़ता है या उसको फिट करना पड़ता है, ताकि छोटे मोटे जो भी आपकी शॉक्स लगेंगी या वाइब्रेशन होगा उसके कारण इस रॉड को होने वाले नुकसान से उसको बचा सके। तो चलिए, ये चीज़ अब किस किस टाइप के स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि इस टोटल डिज़ाइन के दौरान, ये टोटल क्वार्टर जॉइंट जब हम कहीं पर अप्लाई करते हैं तो उसमें कितने कितने टाइप की स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं या वर्क करते हैं। तो चलिए, तो उसमें हमको जनरली 3 टाइप की स्ट्रेस होंगी। चलिए देखेंगे। जो सबसे पहला मान लेता हूँ सिग्मा टी। ये जो होगा आपका क्या होगा बताइए? टेंसाइल। टी स्टैंड फॉर टेंसाइल। और ये जो होता है सिग्मा, ये किसके लिए होता है? कौन से स्ट्रेस के लिए होता है बताइए? टेंसाइल, ये तो स्ट्रेस होगा ही। वैसे सिग्मा अगर मैं सी करूं तो क्या कहलाएगा? वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे ये क्या क्या होगा? सिग्मा टी और सिग्मा सी। तो सिग्मा जो टी होगा वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और सिग्मा जो सी होगा वो होगा परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, या अभी इसी को हमने अभी कंप्रेसिव बोला था, है ना, तो वो उसी टाइप का है। चलिए, टोटल क्रशिंग है, दैट मीन्स वो कितना हम उसको लोड अप्लाई कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो, जैसे सपोज यहाँ पर मान लीजिए 100 MPa बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी, क्रशिंग वैल्यू, वो होगी 100 मेगापास्कल। बट किसी वर्क जब हम इसमें कर रहे हैं और मान लीजिए मोर देन वो 100, इसमें अगर स्ट्रेस आ रहा है सपोज 102, तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा इस लोड को सहने के लिए, और वो फेल हो जाएगा, वहाँ पर टूट जाएगा। फेलियर इज ऑकर। सो इन सबको रोकने के लिए, है ना, एक हमको नेसेसरी परमिसिबल स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, जो हर एक मटेरियल के लिए परमानेंट और यूनिक होता है। तो यहाँ के लिए परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस। और एक होगा टाउ। तो टाउ को तो पता है क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है, सभी चीज़। और ये जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस, ये मेन इसी रॉड पे वर्क करेगा, याद रखेंगे। जो मैंने यहाँ पर पी आपको डिनोट करने की कोशिश की, इस साइड भी पी पी, तो ये मेन होगा रॉड पे एक्ट करेगा, याद रखेंगे। दूसरा क्रशिंग स्ट्रेस जो होगा, आप डायरेक्शन अगर चेंज हुआ, सपोज इधर से भी हो सकता है, तो ये कहाँ कहाँ पर एक्ट करेगा बताइए? कॉटर मटेरियल पे, कॉटर मटेरियल। तो या फिर वहाँ पर मैंने लिखा है सॉकेट कॉलर, तो इस पोर्शन को रेजिस्ट करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। और शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस कैसे होता है? सपोज ये देखिए, यहाँ पर से एक लोड इधर जा रहा है, एक लोड इधर जा रहा है ना, तो इसके कारण क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर शियर आएगा, तो या तो इधर मूव करेगा या फिर इस साइड मूव करेगा। तो वो भी इसी मटेरियल के लिए है, तो वो भी होगा कॉटर मटेरियल। और देख लेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए ये आपके जो हैं बेसिक 3 टाइप की स्ट्रेसेस जो होंगी यहाँ पर काम करेंगी। तो ये इसका डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यहाँ पर। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको सॉकेट और जो स्पीकर क्वार्टर जॉइंट है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसमें फेलियर को चेक कैसे किया जाता है, और फेलियर अगर होता है तो उसको रोकेंगे कैसे, ये सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।